हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी, औरंगाबाद। थायराइड की गांठ को जलाने वाला या फिर उसको ट्रीट करने वाला स्पेशलिस्ट। और मेरा इंटेंशन है कि सेव योर थायराइड। आजकल हम देखते हैं कि काफी हद तक काफी लोगों में थायराइड का तकलीफ पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी को थायराइड की गोलियां खाना पड़ता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा है इसलिए। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले कि थायराइड नोड्यूल को, ग्रोथ को या फिर सूजन को, गॉइटर को, गलगंड को ट्रीट कैसे करें, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं जो करता हूँ वो है माइक्रोवेव एब्लेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसके अंदर हाथ में जैसी सुई लगती है, सुई के माध्यम से उसको अंदर के अंदर जलाया जाता है। अभी कौन से पेशेंट्स में माइक्रोवेव एब्लेशन कर सकते हैं, किया जाता है? जिनको FNAC प्रूवन यानी सुई डाल के जांच किया हुआ है, उसके अंदर प्रूवन है कि थायराइड की सादी गांठ है, कैंसरस गांठ नहीं है उनके अंदर। सेकेंड, जिनका कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर ने उनको बताया कि अभी उनको और ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, रिकरेंट थायराइड कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर। नेक्स्ट उसमें आता है कि कौन से सिम्टम्स रहने के बाद हम लोग माइक्रो एब्लेशन करते हैं। वैसे यदि हम लोग कोई भी 10 लोगों की सोनोग्राफी करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो हम पाते हैं 2 से 3 लोगों में कहीं ना कहीं पे थायराइड में गांठ रह सकती है। तो हम लोग हर पेशेंट की गांठ को ट्रीट नहीं करते हैं। जिनको बाहर से गांठ दिख रही है, गले में सूजन है, जिनको दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गिटकने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स की थायराइड ग्रंथि की गांठ को ही हम लोग ट्रीट करते हैं, न कि छोटी सी कोई भी गांठ है बट उसको ट्रीट करने के लिए कर दे, तो वैसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट, उसके जब माइक्रो एब्लेशन होता है तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, करते क्या है। इसके अंदर छोटी सी सुई लगती है, सुई के माध्यम से एक निडल अंदर जाती है, जो आपको साइड वीडियो में दिखेगा। वो अंदर जो निडल जाती है उसको अंदर के अंदर स्लोली जलाती है, जहाँ पे वो अगले 3 से 9 महीने में सिकुड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, उसको बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि बराबर उस ग्रंथि की गांठ को ही ट्रीट किया जाता है और ग्रंथि को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। इसलिए यदि आपने सर्जरी का ऑप्शन सुना होगा, सोचा होगा और आपका डॉक्टर बताया होगा, तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको थायराइड की गोलियां लाइफ टाइम खाना पड़ सकती है, क्योंकि सर्जरी जब होती है तो थायराइड ग्रंथि की गांठ के साथ साथ थायराइड ग्रंथि का जो नॉर्मल आधा या फिर पूरा भाग है वो भी निकालना पड़ता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को थायराइड सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो हम जो माइक्रो एब्लेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको बराबर स्पेसिफिकली गांठ को ही ट्रीट किया जाता है, गांठ को ही जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, ताकि वो गायब भी हो जाए और नॉर्मल थायराइड ग्रंथि को कुछ तकलीफ भी ना हो। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि सर इसके रिकरेंस की चांसेस कैसे हैं। तो जिस ग्रंथि को हम लोग जलाते हैं, जिसका हम लोग माइक्रो एब्लेशन करते हैं, वो ग्रंथि फिर से कभी भी नहीं आती। हाँ, आपकी जो नॉर्मल थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर ऐसी गांठ आगे कुछ सालों में वापस से आ सकती है, लेकिन वापस वही है कि आगे आने वाली गांठ को हम लोग आज तो उसके डर से ट्रीट पूरा निकाल नहीं सकते, थायराइड ग्रंथि को पूरा रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वही थायराइड ग्रंथि हमको थायराइड का हार्मोन सप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको कोई भी मेजर तकलीफ नहीं होती। 1 दिन का स्टे होता है, आज आप आते हो, कल ऑपरेशन हो गया, परसों मैक्सिमम घर जाते हो, या फिर बहुत बार यदि आपका इंश्योरेंस है तो 24 आवर्स का स्टे बहुत ज्यादा है। इस थायराइड ग्रंथि की गांठ को हेल्थ इंश्योरेंस में जो महाराष्ट्र में वो है महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर कंप्लीटली फ्री में ट्रीट किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको एडमिशन से डिस्चार्ज तक कुछ भी खर्चा नहीं आता है। सो मेरा इंटेंशन इस वीडियो के माध्यम से ये है कि यदि आपको थायराइड ग्रंथि का गांठ है, गलगंड है, नोड्यूल है, ग्रोथ है, सूजन है, तो आपको अपने नजदीकी इंटरवेंशनल से कांटेक्ट करना चाहिए और अपने थायराइड के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यदि सुई के माध्यम से कहीं का इलाज पॉसिबल है तो उसको पूरा सर्जरी करके निकालने की जरूरत क्यों है। और सिर्फ सर्जरी की बात नहीं, सर्जरी इंसान कर भी लेगा, लेकिन सर्जरी के साथ साथ आधी थायराइड की ग्रंथि भी निकलती है, आधी या पूरी, यदि दोनों साइड रहता है गांठ तो उसके अंदर पेशेंट को थायराइड के सप्लीमेंट, थायराइड के टैबलेट भी खाना पड़ते हैं, जो कि कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है यदि हम लोग माइक्रोवेव एब्लेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। तो इसके अलावा आपको थायराइड ग्रंथि की गांठ के बारे में या फिर बेसिकली थायराइड के बारे में कुछ भी तकलीफ है, डाउट्स है, आप मुझे या फिर हमारी टीम को लिख सकते हैं, नीचे गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स लिख सकते हैं। हम आपके डाउट्स को, क्वेश्चंस को कंप्लीटली ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।